सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पानी बनाने के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के अंदर हमारे राजा महाराजा अमीर व्यक्ति आजकल भी सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। वो कितने बलशाली होते थे, वो उनमें कितनी ताकत होती थी। और यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोना चांदी कॉपर और लोहे का पानी हमने कैसे बनाना है, किन किन बीमारियों के अंदर हमारे को ये बहुत ज़्यादा असर करता है। अब जो तांबा है, तांबा कॉपर हाई बीपी में, आर्थराइटिस में, पोलियो में, कुष्ठ रोग या मानसिक तनाव जिनको एंजाइटी बोलते हैं, उनमें बहुत ही असरदायक है। जो चांदी है वो हमारा डाइजेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया करती है और हमारे ब्लैडर से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसको भी ठीक करती है। जो सोना है हमारी जो हम सांस लेते हैं उस क्रिया को बहुत बढ़िया अच्छा करता है, फेफड़ों को बहुत मजबूत करता है ये, और हमारे हार्ट को और हमारे मस्तिष्क को ये जनरल टॉनिक है, उसकी याददाश्त को बढ़ाता है, हमारे दिमाग को। वो जिनको पार्किंसन हो, पार्किंसन बीमारी, जो भी वो बीमारियां जो कि हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं, दिमाग से रिलेटेड है, पार्किंसन हो गया, पैरालिसिस हो गया, उनमें ये पानी बहुत ज़्यादा असरदायक है। अब हमने देखना है कि ये पानी बनाना कैसे है। इसके लिए हमें केवल हमने स्टील के बर्तन में ही बनाना है, कॉपर में नहीं बनाना बिल्कुल भी। स्टील के बर्तन में बनेगा ये पानी। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तांबा चाहिए और आयरन चाहिए, आयरन की प्लेट, जो लोहा ढलाया हुआ होता है, ढला हुआ लोहा, उसकी प्लेट आती है बिना जंग लगी हुई, अच्छी तरह साफ़ करके, वो चाहिए। तांबा भी हमें प्योर चाहिए, या तांबे की तार हो या तांबे की प्लेट्स आती हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये दोनों हमें चाहिए 60-60 ग्राम। और फिर चांदी चाहिए हमने चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्ति या चांदी के गहने प्रयोग में नहीं लाने हैं कि उनके अंदर क्या होता है, मिलावट। हमें मिलावटी नहीं चाहिए, हमें प्योर चाहिए। प्योर होता है चांदी के सिक्के, वो भी आप लीजिए MMTC कंपनी के, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, बिल्कुल प्योर है, 0.99 उसमें प्योरिटी होती है और वो स्टैंप लगा कर देते हैं। ये आप ध्यान रखना। अगर आप चांदी के बर्तन या चांदी की पायल वगैरह या चांदी का कुछ और मूर्ति वगैरह यूज़ करेंगे, वो सारे के सारे ही मिलावटी होते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 30 ग्राम आपने लेनी है चांदी, प्योर वाली चांदी के सिक्के। और सोना लेना है, गोल्ड जो है वो है 15 ग्राम। इसके भी आपने आभूषण नहीं लेने, गहने नहीं लेने आपने,
केवल और केवल सोने के प्योर सिक्के ही लीजिए, वो भी MMTC के, ताकि उसके अंदर 0.99 प्योरिटी हो, जो आप काम करें उसका फ़ायदा हो। ये सब लेने से अगर आप इनको हम यूज़ करते हैं, ये कभी भी घिसते नहीं हैं, केवल उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो पानी में आती हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट 15 ग्राम सोने में की है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। सारी उम्र आपकी 15 ग्राम ही रहेगी। हो सकता है 1 आध ग्राम कोई कम हो जाए, अगर कम होगा तो उतना रेट भी आपका उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो था, हमने पानी बनाना कैसे है, ये तो हमने आपको क्वांटिटी बता दी। क्वांटिटी एक बार फिर नोट कीजिए। सोना 15 ग्राम प्योर सोना, सोने के सिक्के केवल, वो भी आप अगर कोशिश कीजिए MMTC के मिले, या पैसे लगाने हैं तो अच्छी कंपनी में लगाओ ना आप, जो प्योर मिले आपको, जिसका फ़ायदा भी हो। उसके बाद 30 ग्राम चांदी के सिक्के, वो भी प्योर लेने हैं। फिर 60 ग्राम कॉपर, 60 ग्राम लोहा ढलाई वाला, उसकी प्लेट मिलती हैं बाज़ार में, जो लोहे वाले उनसे ले लीजिए आप। इसमें जंग वगैरह ना लगा हो, बिल्कुल प्योर होने चाहिए। अब आपने 4 गिलास पानी के अंदर इन सभी को अच्छी तरह धोकर पहले उसमें डाल दीजिए और बॉयल करते रहिए धीमी आंच पे। जब ये तकरीबन पानी 60% रह जाए, मतलब कि अराउंड आपका 2.5-3 गिलास रह जाए पानी, 40% आपका पानी सूख जाए, तब आपका पानी ये जो है तैयार हो गया। इस पानी को आपने सुबह खाली पेट 1 गिलास पीना है, फिर उसके बाद भी आप दिन में खाली पेट आप पीते रहिए। ये सारा पानी आपने एक दिन पीना है। अगर थोड़ा आपने हल्का गर्म पी लिया तो ज़्यादा अच्छा है। और इस पानी से जो आपको मैंने फ़ायदे बताए हैं वो आप फिर दोबारा नोट कीजिए। एक तो हाई BP है, पोलियो हो गया, आर्थराइटिस हो गया, पैरालिसिस जिसको लकवा भी बोलते हैं, कैंसर वगैरह हो गए आपके। जो भी हमारी दिमागी रूप से बीमारियां हैं, या अविकसित बच्चे पैदा होते हैं जो हमारे, जिनका मस्तिष्क थोड़ा कम काम करता है, उनके लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, हार्ट अटैक के लिए ये आपको बहुत ही फ़ायदा करता है। मैंने अपने कई पेशेंट के ऊपर, जिनको कि पार्किंसन था, उनके ऊपर यूज़ किया, उनको बताया कि घर में पीते रहे वो, तो उनको बहुत फ़ायदा मिला। एक बात इसमें ध्यान रखनी है आपने, पानी को आपने ठंडा नहीं करना, फ्रीज नहीं करना, बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, और दोबारा से गर्म करने की इसको ज़रूरत नहीं है। और जब आज बनाया तो कोशिश करें कि आज ही ख़त्म हो जाए वो। जैसे 4 गिलास में हमारा 2.5 गिलास के करीब रह गया, तो 2.5 गिलास पानी हम आराम से पी सकते हैं एक दिन के अंदर। 1 गिलास तो सुबह पी लीजिए, 1 गिलास खाना खाने के लंच के 1 घंटा पहले पी लीजिए, और बाकी आधा गिलास रात को डिनर से 1 घंटा पहले या डिनर के 2-3 घंटे बाद पी लीजिएगा। आप देखें कि धीरे धीरे आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी, आपका जो मस्तिष्क है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। तो हमारे राजे महाराजा जो थे या ऋषि मुनि थे, वो यही पानी पीते थे। एक और है कि जिनमें अनीमिया की कमी हो, या गर्भावस्था में जो लेडीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कम से कम लोहे का पानी, आयरन का पानी तो ज़रूर पिएं। लोहे का और कॉपर का, ये दोनों चीज़ सस्ती हैं, इसको गरीब से गरीब आदमी भी पी सकता है। 100-200 रुपये लगेंगे ये लाने में, कॉपर लाने में, और साथ में लोहा लाने में, दोनों 60-60 ग्राम लेने हैं।
प्रोसीजर वही है। गर्भ अवस्था में ये बहुत बढ़िया काम करता है। हमारे जो बच्चा होने वाला है उसको ये बहुत एनर्जी देता है। तो आप ये कीजिए, आप देखें कि आपके रिज़ल्ट कितने फास्ट मिलते हैं। वैसे भी हमें सबको ये पीना चाहिए अगर हम कैपेबल हैं। इतना पैसा लगाने का नहीं है तो अलग बात है, फिर हमें केवल सोने को छोड़ के बाकी 3 का पी लीजिए। अगर हमारे पास चांदी के लिए भी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल लोहे और कॉपर का पीजिए। अब देखिए, आपको मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर आयरन भी होता है। जब आयरन की कमी होती है तभी हमें सभी ये बीमारियां होती हैं, पार्किंसन जैसी। तो उसको हमें दूर करना है। अगली वीडियो के अंदर फिर मैं आपको एक नई जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।